नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। मैं हूं शेरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फतेहपुर में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पहले तो उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट बुलेट ट्रेन की रफ्तार से देश को आगे ले जाने वाला है और विकास के लिए एक्सप्रेस वे की तरह काम करेगा। वहीं अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हालिया चुनावी नतीजे जैसे हरियाणा, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र में मिली जीत साबित करता है कि जनता कांग्रेस के दुष्प्रचार को भली भांति समझ चुकी है। वहाँ पर भी एयरपोर्ट है, प्रयागराज जाए तो वहाँ भी एयरपोर्ट है, लखनऊ जाते हैं तो वहाँ भी एयरपोर्ट है, चित्रकूट धाम का भी एयरपोर्ट बन करके तैयार है। मैं एक उदाहरण फतेहपुर को केंद्र बिंदु बना करके दे रहा हूँ, लेकिन पूरे देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ी। पहले की सरकारें वोट की राजनीति करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती। सबका साथ, सबका विकास। और इसी के कारण जहां लोकसभा की कम सीटें होती हैं, वहां के लिए भी बजट में भारी भरकम ऐलान किया गया। जहां ज्यादा सीटें हैं वहां कोई स्वार्थ नहीं दिखाया गया, लेकिन इस बार के बजट से उत्तर प्रदेश को भी बहुत लाभ होने वाला है। 4 लाख करोड़ से अधिक हिस्सा आने का अनुमान है। यह बजट युवाओं को समर्पित है, यह बजट आधी आबादी को समर्पित है, यह बजट अन्नदाताओं को समर्पित है। यूपी के गाजियाबाद जिले में मोबाइल पर गेमिंग ऐप खेलने से मना करने पर बच्चों द्वारा सुसाइड किए जाने के मामले ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। इस मामले में डीसीपी ट्रांसजेंडर मिनीश पाटिल ने बताया कि पिता की डांट के बाद बच्चों ने सुसाइड नोट में लिखा था, मार खाने से अच्छा है कि हम मर जाएं। देखिए, 4 फरवरी को गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ क्षेत्र में 3 बहनों ने 9वें मंजिल से कूद के सुसाइड किया था और इसी घटना की जो जांच हुई है, उस जांच में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पे प्राथमिकता ये घटना सुसाइड की है और इसी दिशा में आगे की जांच चल रही है। सर, जो ये भी बात सामने आई कि जो बच्चियां हैं उनके पास मोबाइल थे जिनको उनके पिता ने बेच दिया था। कुल कितने मोबाइल थे और उनके पिता ने कब कब इनको बेचा है? देखिए, अभी तक के जांच में जो चीज़ें सामने आई है उसमें 2 मोबाइल बेचने की बात सामने आई है। एक उसने रिसेंटली बेचा था और एक मोबाइल करीब 6 महीने पहले बेचा था। तो पुलिस का प्रयास यही है कि इन दोनों मोबाइल को रिकवर किया जाएगा और इसमें जो भी डेटा है उसको रिकवर करके अगर उसमें कुछ अगर ऐसी चीज़ें आती है जिसमें किसी ऐप का इस्तेमाल हुआ हो या किसी टास्क बेस्ड ऐप का इस्तेमाल हुआ हो तो उस पर जांच की जाए। अभी तक जो जांच हुई है उसमें किसी टास्क बेस्ड ऐप का या गेम का, ऑनलाइन गेम का ऐसा रोल नहीं आया है इसमें। प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, डीडीयू और राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की संयुक्त तत्वावधान में प्राचीन भारतीय अभिलेख एवं मुद्रा विषय पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला कार्यशाला का आयोजन प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह राठौड़, मुख्य अतिथि प्रोफेसर विपुल दुबे, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रज्ञा चतुर्वेदी, प्रोफेसर कृति पांडे एवं प्रोफेसर राजवंत राव सहित वक्ताओं ने उक्त विषय पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन भारतीय अभिलेख पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए मुद्राओं के बदलते परिवेश के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ऑन अपॉन ओवर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, अर्थात वह राइटिंग जो किसी वस्तु के ऊपर माई टेलीफोन, नाम है, इन दोनों के द्वारा ही इतिहास की संरचना होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो साहित्य परंपरा है उसमें शब्द तो है, जैसे महाकाव्य हैं, क्लासिकल लिटरेचर्स हैं, उनके विषय में हम लोग यही नहीं कर सकते कि प्रथम दृष्टिया जो लिखा गया, अगर वाल्मीकि ने लिखा, कालिदास ने लिखा, वेदव्यास ने लिखा, वो सारा उसी रूप में हमको आज मिलती रहती हैं, लेकिन ये
अचानक से आने वाली कार्यशाला और इन क्षणों में कुछ स्पेशल हो जाता है हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोल गया प्री जो अशोक है, तो क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ब्राह्मी लिपि में कोई विकास के चरण दिखाई नहीं देता है। बच्चों मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा बोलूँगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना को लेकर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने वर्चुअल के माध्यम से अभिमुखीकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला भर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सीएचओ, एएनएम और आशा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर झा ने कहा, उन कार्डों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, तो जो लोग भी इसमें पात्र लोग हैं, चाहे वो 70 साल से ऊपर वाले हों या पुरानी हमारी जो लिस्टें हैं, उन लिस्टों से जो बचे हुए पात्र लोग हैं, उसके लिए 3 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में इसकी पूरी लिस्ट हमें मिली है कि ऐसे कौन से परिवार हैं जिनको इसमें टच नहीं किया गया है, और उन सभी परिवारों को खोजकर उनको उनका कार्ड बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे शहरी क्षेत्र में करीब 18,000 ऐसे परिवार हैं जिनको हमें ये कार्ड देना है, तो इसके लिए एक पूरा व्यापक अभियान विभिन्न विभागों के सहयोग से कराया जा रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे आईडीज बनाए हैं, हमारे सीएचओस का, एएनएम का, और जो दूसरे विभागों का, पंचायती राज और आदि विभागों का भी क्रिएटर आईडी बनाया गया है, जिससे ये लोग कार्ड बना सकेंगे, और इस पे काम शुरू कर दिया गया है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीटेक 3rd ईयर के 6 छात्रों ने मिलकर नंबर ऐप बनाया है, जिसके संबंध में छात्र हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सैलून में नंबर लगाने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसका नाम नंबर ऐप है। आप जब भी सैलून जाते हैं तो आपको भी सर्विस लेने के लिए नंबर लगाना होता है, तब आपको वहां इंतजार करना पड़ता है। यह ऐप आपको बताता है कि दुकान में कितनी भीड़ है और आपका नंबर कब तक आएगा। मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बीटेक 3rd का छात्र हूँ, तो हमने एक ऐप बनाया है सलून्स के लिए। बेसिकली इसका काम क्या है, इससे आप जब जाते हैं सलून में, कोई भी आपको सर्विस लेनी होती है, तो आपको वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। लगभग 30 मिनट से 50 मिनट, 1 घंटे तक आपको वहाँ वेट करना पड़ता है। हमारे ऐप में क्या रहेगा, आपको रियल टाइम उस दुकान में कितनी भीड़ है, कितने बजे तक आपका नंबर आएगा, ये आपको ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। तो आप घर बैठे उसमें नंबर लगा सकते हैं। साथ ही में जब आपका नंबर आएगा, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप उस समय पे जाके दुकान पे अपनी सर्विस कर सकते हैं और फिर वापस चले जाएंगे। इसमें आपको वहाँ जाके वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक कितनी दुकानों पे ये सुविधा आप दे रहे हैं? अभी तक 30 दुकानों पे हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, वहाँ के कस्टमर यूज़ कर रहे हैं उसको। बाकी हम और भी दुकानों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।